जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। एकादशी व्रत कथा में आप सबका स्वागत है। निर्जला एकादशी की कथा। निर्जला एकादशी मंगलवार जून 2 तारीख 2020 को है। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी जून 1 2020 दोपहर के 2:55 दोपहर के शुरू होगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी जून 2 तारीख 12:04 पर। जून 3 तारीख को व्रत का पारण तोड़ने का समय होगा सुबह 5:23 से 8:10 के अंदर। निर्जला एकादशी की कथा। निर्जला एकादशी से संबंधित पौराणिक कथा के कारण इसे पांडव एकादशी और भीमसेन एकादशी या भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पांडवों में दूसरा भाई भीमसेन खाने पीने का अत्यधिक शौकीन था। वो अपनी भूख को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था। इसके कारण वह एकादशी व्रत को नहीं कर पाता था। भीम के अलावा बाकी पांडव भाई और द्रौपदी भी सभी एकादशी को पूरी श्रद्धा भक्ति से किया करते थे। भीम अपनी लाचारी और कमजोरी को लेकर परेशान था। भीम को लगता था कि वो एकादशी का व्रत न करके भगवान विष्णु का अनादर कर रहा है। इस दुविधा से उभरने के लिए भीमसेन यानी पंचों पांडवों में दूसरा भाई, श्रेष्ठ भाई, जो गदाधारी है भीमसेन, तो उन्होंने कहा कि देखो, हम भी एकादशी करना चाहते हैं, निर्जला एकादशी करना चाहते हैं, लेकिन इस दुविधा से उभरने के लिए भीमसेन देखिए, वो अपनी उनको कमजोरी था, उसकी भूख की कमजोरी थी। भीमसेन को लगता था कि वे एकादशी का व्रत न करके भगवान विष्णु का अनादर कर रहा है। इस दुविधा से उभरने के लिए भीमसेन को साल में एक बार निर्जला एकादशी व्रत करने की सलाह दी। देखिए, और वो सलाह दी व्यास जी ने। भीमसेन को साल में एक बार निर्जला एकादशी के व्रत करने की सलाह दी और कहा, निर्जला एकादशी साल में 24 एकादशियों की तुल्य है। इसी पौराणिक कथा के बाद निर्जला एकादशी भीमसेन एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गई है। एकादशी का पारण यानी 3 तारीख को आप कैसे पारण करेंगे? एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी के व्रत को अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान ही भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि के पहले एक चौथाई अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालु को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातः काल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिन के लिए हो जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन के लिए होता है तब स्मार्त परिजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासी, विधवाओं और मोक्ष
प्राप्ति के इच्छुक